नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील चल रही है, जिसका लास्ट प्रारूप अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई को रखा था कि 9 जुलाई को हम ये सब टैरिफ कर देंगे, ये सब 9 जुलाई तक भारत से हमारी ट्रेड डील फिक्स हो जाएगी, ये ट्रेड डील भारत से हमारी इस तरह से हो जाएगी। लेकिन जब ब्रिक्स सम्मेलन चलता रहा और भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में जाकर के अपनी बात रखी, उन बातों को सुनकर के डोनाल्ड ट्रंप का पारा खिसक गया और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को, ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर इन ब्रिक्स देशों ने अमेरिका को ट्रेड डील में, अमेरिका की ट्रेड डील में साथ नहीं दिया, अर्थात ट्रेड डील खत्म होती है, तो सारे के सारे ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस तरह से जो बातें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सामने आ रही थी, इससे ये लग रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के सम्मान से खिलवाड़ कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को ठेस पहुंचा रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे भारत के गौरव को, भारत के स्वाभिमान को ठोकर मार रहा है। इस चीजों से सिर्फ यही दर्शाते हुए नजर आ रहा था कि अमेरिका अपनी बादशाहत के आगे भारत को कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहा है, जैसे जब चाहे तब उसे मसल देगा, जब चाहे तब उसे अपने दबाव में लेकर के वो ट्रेड डील कर लेगा, जैसा मन करेगा वैसा वो भारत के साथ करता रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, वो ट्रेड डील सबसे पहले हमारे किसानों के लिए थी। किसानों को की जो खेती है, उस खेती को बर्बाद करने वाली ये ट्रेड डील साबित होती। लेकिन उस ट्रेड डील का मतलब था, जो अमेरिका हमसे करना चाहता था, जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें, अर्थात ऐसी डील जिसमें एक बार बीज बोने के बाद दोबारा उस बीज को बोया नहीं जा सकता, दोबारा उस बीज पर फल नहीं लग सकता। ऐसी फसलें जो पेटेंट कहलाती हैं कि उनको हर बार नया बीज खरीदना पड़ेगा, उनको हर बार नए बीज लेकर के उगाना पड़ेगा। जब बीज पेटेंट हो चुका, जब आपकी मॉडिफाइड फसलें हो चुकी, तो जो कंपनियां, कारगिल जैसी अमेरिका की जो कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों से केमिकल फर्टिलाइजर, जो भी चीजें हैं केमिकल की खेती करने के लिए, वही केमिकल उनसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि अन्य हमारे देश में जो भी चीजें हैं जो खेती में यूज की जाती है, चाहे खाद हो, वो सब किसी के काम नहीं आता, क्योंकि वो पेटेंट फसलें होंगी। और उन पेटेंट फसलों के कारण भारत को किसान इस तरह से बर्बाद होते कि हम पूरा का पूरा, जो हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत को सबसे बड़ा झटका इस ट्रेड डील से लगता, क्योंकि हम आत्मनिर्भर की जगह दूसरे देश अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाते। इसलिए इस ट्रेड डील को कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, और इस ट्रेड डील के कारण ही ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है कि जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहा है। दूसरी ट्रेड डील थी डेयरी क्षेत्र में, पशुओं के क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका में जो पशु चारा कहिए, पशु आहार कहिए, जो बनाया जाता है, वो मांस और खून से बना हुआ होता है, जिसको पशुओं को खिलाया जाता है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ी चोट होती, जिस मांस से खाने से, जो मांस पशुओं के खाने में जाकर के हमारे दूध में मिल करके आता, वो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सबसे बड़ा आघात होता। हम जो शाकाहारी लोग हैं, हम जो अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी मांस खाने पर मजबूर किया जाता, और वो मांस होता किसी के जरिए, वो हमारे ब्लड में पहुंच रहा होता, हमारे शरीर में पहुंच रहा होता। तो हम उस परमपिता परमात्मा को क्या मुंह दिखाने लायक रहते? क्या हमारी धर्म, क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी सभ्यता हम लोग बचा पाते? लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और उन सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत करूंगा जिन्होंने अमेरिका में जाकर के अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस ट्रेड डील को ना करने का सीधा फरमान सुना दिया। यदि ये ट्रेड डील है जो हमारे डेयरी क्षेत्र को और हमारे किसानों के क्षेत्र को बर्बाद कर देगी, हम ऐसी ट्रेड डील अमेरिका से नहीं करेंगे। अमेरिका बौखला गया, अमेरिका बौखलाता चला जा रहा है, आज भी बौखला रहा है। अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है,
लेकिन मजे की बात तो ये देखिए कि जो विदेशी डेलीगेशन इस ट्रेड डील को करने गया था, उस विदेशी डेलीगेशन ने सीधा कहा है कि हम अपने आत्म गौरव के साथ रहेंगे, हम किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकेंगे, हमें कोई ट्रेड डील नहीं करनी, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस तरह से जब विदेशी हमारे डेलीगेशन ने यह बयान दिया तो अमेरिका और बौखला गया, और ट्रंप का फिर से बयान आता है कि जिस तरह से भारत हमारी बात नहीं सुनना, हम भारत पर टैरिफ बढ़ाते ही चला जाएंगे, टैरिफ खेल खेलते हुए हम भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। इन बातों को सुन करके जैसे ही 5-8 दिन का जो दौरा था ब्रिक्स देशों का, भारत के प्रधानमंत्री का ब्रिक्स देशों के दौरे को वो खत्म करके जैसे ही भारत वापस आते हैं, उन्होंने इस ट्रेड डील पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा ये भारत आज का नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, जो किसी की मनमर्जी के सामने कभी नहीं झुकेगा, जो भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, जो भारत के गौरव को ठेस पहुंचाएगा, जो भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों से, ऐसे देशों से भारत कोई व्यापार संबंध नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर और कहा कि जो भी देश भारत का सम्मान नहीं करते, ऐसे देशों से हम अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे, ऐसे देशों से हम अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म कर देंगे। ये सुनकर के एकदम से भौचक्का हुआ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ रहा था, ये कह रहा था जो कुछ होगा वो मेरे हिसाब से होगा, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। अरे डोनाल्ड ट्रंप, तेरी औकात मिट्टी में मिला दी है भारत ने। तू ये सोचने पर मजबूर होगा कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया, तेरी इकोनॉमी बहुत जल्द अर्थव्यवस्था गिरती हुई चली जाएगी। भारत, तेरी जितनी भर कंपनियां भारत के वर्ष के अंदर हैं, अमेरिका की जितनी भर कंपनियां भारत वर्ष के अंदर कार्य कर रही हैं, उन सारी कंपनियों का फिर से पुनरुद्धार होगा, उन सारी कंपनियों को मॉडिफाई किया जाएगा, उन सारी कंपनियों का डाटा चेक किया जाएगा, कौन सी कंपनी भारत के हितों के साथ काम कर रही है, कौन सी कंपनी भारत के हितों के साथ काम नहीं कर रही है, उन सारी कंपनियों को भारत से खदेड़ा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम अमेरिकी कंपनियों को चेक करेंगे, उनका टैक्स चेक करेंगे कि वो कंपनियां भारत के हिसाब से यहाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जो कंपनी भारत के हितों के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं कर रही होगी, उस कंपनी का लाइसेंस रद्द करके उसे यहाँ से वापस भेज देंगे। हमें ऐसी कंपनियों की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने आज जो जवाब अमेरिका को दिया है, उससे ब्रिक्स के देश खुश होकर के, चाहे ब्राजील हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, चाहे वो उसमें चीन ही क्यों ना हो, सबने भारत का साथ खुलकर देने के लिए बोल दिया है। और सबने ये कहा है भारत अपनी संप्रभुता के साथ खड़ा हुआ है, भारत का जो सम्मान नहीं करेगा, भारत उसका सम्मान नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चीन ने सीधा कहा है, भारत का साथ देते हुए अमेरिका को नसीहत दी है। और इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं, आज भारत उभरता हुआ सितारा बनता चला जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बूम करती चली जा रही है। जिस अर्थव्यवस्था को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखें चुंधिया गई हैं, वो पागल हो चुका है कि भारत इस तरह किस तरह बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी और डॉलर दोनों गिरते चले जा रहे हैं। कारण यही है कि उसका जो ट्रेड चल रहा है ना, ये ट्रेड दुनिया को ले डूबने के लिए था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस ट्रेड के चक्कर में अमेरिका ही डूबता चला जाएगा। ये उसकी आंखों के सामने खुलता चला जा रहा है। एक चर्चित राजनीतिक व्यक्ति है जो अमेरिका का है, उसने सीधा कहा है कि अब तो हम भारत में जाकर के पिज्जा बर्गर भी नहीं खा सकते। भारत ने फास्ट फूड की कंपनी पर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है जो भारत के हितों के साथ काम नहीं कर रही है। आप जरा सोचिए, जिस भारत को आए दिन धमकियां मिलती थी, जिस भारत को आए दिन दबा करके रखा जाता था, जिस भारत को सब सारे देश जितने भर दुनिया के अंदर हैं कुछ नहीं समझते थे, आज वही भारत उठ करके खड़ा हो चुका है। आज वो भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। आज वही भारत अपने गौरव, सम्मान और आत्म सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए दुनिया को रोकता चला जा रहा है। जो भी भारत से आंख मिला रहा है, भारत उसकी आंखें निकाल ले रहा है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। डोनाल्ड ट्रंप को ये सीख पता लग चुकी है, अमेरिकी कंपनियों को ये चीजें पता लग चुकी हैं। अमेरिकी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रही हैं कि भारत से डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए, भारत से इन राजनेताओं को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारत हमारा बाजार है। जो आज तक देश
भारत को केवल बाजार के रूप में प्रयोग कर रहे थे, उन सारे के सारे देशों को आज ये पता लग चुका है कि भारत एक बाजार नहीं, भारत एक स्वाभिमानी आत्म गौरव रखने वाला देश है। यदि उसके आत्म सम्मान में किसी ने ठेस पहुंचाई तो वो उसको बर्बाद कर देगा, वो उस देश को तहस नहस करने में देर नहीं लगाएगा। आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है। उन विदेशी कंपनियों ने, उन अमेरिकी कंपनियों ने अपने यहाँ राजनेताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आप सोचोगे भारत कितना आगे निकल चुका है। जो अमेरिका दुनिया को आंख दिखाता है, आज उसी अमेरिका को भारत ने चारों खाने चित्त कर दिया है। कितनी बड़ी बात है आज ये। आज हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए, जिसे हम कहते थे मेरा भारत महान, मेरा भारत महान वाकई महानता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमें अपने भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हर व्यक्ति को भारत की उन्नति के लिए अपना छोटा सा एक अंश दान करना होगा, और वो अंश किसी भी रूप में हो सकता है। तन मन धन जो भी है हमारे पास, हमें अपने भारत राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और उस राष्ट्र के साथ कदम कदम से कदम मिला करके चलते रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इन ट्रेड डील के चक्करों में अमेरिका को जो सबक मिला है वो सबक पूरी दुनिया ने देखा है, और पूरी दुनिया के विकसित राष्ट्र हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उन राष्ट्रों को भी ये लगने लगा है कि वाकई भारत उभरती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नमूना कहिए, सबसे बड़ा आदर्श कहिए, सबसे बड़ा एक स्तंभ बन चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था को रोकना नामुमकिन है। भारत एक आत्मसम्मान, आत्म गौरव से जीने वाला देश है। भारत का हमें आत्मसम्मान करना चाहिए। भारत का हर देश को गौरव याद करके उस देश के स्वाभिमान मानकर उनके साथ काम करना होगा। तभी हम भारत को अपना सकते हैं, तभी हम भारत महान कह करके भारत के लोगों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये अमेरिका को पता लग चुका है। अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता लग चुका है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर अपने भारत को महान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, और भारत माता की जय के नारे के साथ हम इस दुनिया में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपने आप को आगे दिनों दिन बढ़ाते हुए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए